हेमंत सोरेन की बढ़ेगी मुश्किलें। ईडी को पंकज मिश्रा के घर से मिली सीएम की पासबुक और चेकबुक। अवैध खनन के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सीएम की एक बैंक पासबुक, हस्ताक्षरित और अहस्ताक्षरित चेकबुक उनके करीबी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता पंकज मिश्रा के आवास से छापे के दौरान बरामद की गई है। ईडी का कहना है कि राज्य में कथित अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिश्रा मुख्य आरोपी है। मिश्रा को 19 जुलाई को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत मिश्रा को गिरफ्तार किया गया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। इस मामले में मिश्रा के अलावा उनके सहयोगी बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश को आरोपी बनाया गया है। दोनों को क्रमशः 4 और 5 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था और वे फिलहाल अभी न्यायिक हिरासत में है। धनबाद का अनोखा पंडाल, जहां मुसलमानों के साथ मिलकर हिंदुओं ने शुरू की थी पूजा। अब तक धर्म के नाम पर लोगों को लड़ते तो खूब सुना होगा, लेकिन यहां धर्म और आस्था ही लोगों को एक दूसरे के करीब ले आई। श्रमिक नगरी भूली की दुर्गा पूजा कौमी एकता की मिसाल रही है। दुर्गा पूजा की शुरुआत में भूली नगर प्रशासन के अधिकारी मोहम्मद फैज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दुर्गा पूजा की शुरुआत में भूली नगर प्रशासन के अधिकारी मोहम्मद फैज की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति भूली ए ब्लॉक की दुर्गा पूजा भाईचारे का प्रतीक है। यहाँ 1949 में पहली बार पूजा की गई थी। पूजा की शुरुआत मोहम्मद फैज, स्वर्गीय सुनील कुमार मुखर्जी, स्वर्गीय अनिरुद्ध पांडे, स्वर्गीय ललन सिंह, स्वर्गीय बाबूलाल पासवान और अन्य समाज सेवियों ने की थी। शुरुआती दौर में यहाँ माँ दुर्गा की पूजा छोटे स्तर पर की जाती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे पूजा पाठ का स्वरूप भी बदलता गया। गढ़वा में दुर्गा पूजा स्थल पर महाभारत देखने गई नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, 2 गिरफ्तार। गढ़वा जिले के चिनिया थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। मामले में दुष्कर्म पीड़िता ने बताया कि शनिवार की रात सरी दोहर स्थित दुर्गा पूजा स्थल पर महाभारत धारावाहिक चल रहा था, जिसे देखने के लिए गए हुए थे। पीड़िता ने बताया कि लगभग 12 बजे रात में पूजा पंडाल से ही कार्यक्रम समाप्ति के बाद सरी दोहर गाँव के 2 लड़के छवि सिंह पिता मानदेव सिंह एवं लक्ष्मण सिंह पिता सोहर सिंह ने मुझे जबरन वहां से उठाकर पूजा स्थल से 20 मीटर दूर ले जाकर खेत में मेरे साथ बारी बारी सामूहिक दुष्कर्म किया। उक्त दोनों ने लगभग 4 घंटा अपने कब्जे में रखा तथा कई बार दोनों ने दुष्कर्म किया। वहीं कार्यक्रम स्थल पर पूजा समिति के 5-6 लोग भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने मुझे नहीं बचाया। दुष्कर्मियों से हाथ जोड़कर विनती करती रही, परंतु वे लोग नहीं छोड़े। जबरन मेरे कपड़े खोले, जिससे मेरे कान भी कट गए हैं। दोनों ने धमकी भी दी है कि अगर तुम किसी से कहोगी तो तुम्हारी जान ले लेंगे। अपर मुख्य सचिव के दौरे के बाद से खौफ में धनबाद के स्वास्थ्य अधिकारी, कहा पूजा पंडालों में करना होगा टीकाकरण। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह के धनबाद दौरे और दिए गए निर्देश के बाद से धनबाद सहित राज्य के दूसरे तमाम जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों के होश उड़े हुए हैं। दरअसल सचिव ने सभी पूजा पंडालों में टीकाकरण कैंप लगाने का निर्देश दिया है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को टीकाकरण से जोड़ने को कहा गया है, लेकिन अब यही निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के लिए गले की फांस बन रहा है। दरअसल विभाग के पास इतने कर्मचारी नहीं है कि सभी पूजा पंडालों में टीकाकरण केंद्र बनाया जाए। यही नहीं, 7 अक्टूबर को सचिव सभी जिलों के सिविल सर्जन के साथ बैठक करके इसकी समीक्षा करेंगे। जिन जिलों में पूजा पंडालों में टीकाकरण नहीं हो पाएगा, वैसे अधिकारियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। मानसून की विदाई के बाद इन राज्यों में फिर बदलेगा मौसम। बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी। देश के कई राज्यों में भारी बारिश के बाद अब मानसून की विदाई हो गई है, जिससे बारिश की गतिविधियां भी फीकी पड़ने लगी है। लेकिन एक बार फिर कुछ राज्यों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है और भारी बारिश की आशंका जताई गई है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर भारत के राज्यों में अगले 2 से 3 दिनों तक भारी बारिश की होने की संभावना की है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार आदि शामिल है। वहीं मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड समेत देश के 18 राज्यों में येलो अलर्ट भी जारी किया है। खुट्टी में आदिवासी समुदाय के लोग करते हैं धूमधाम से पूजा। घरों में स्थापित की जाती है प्रतिमा। खुट्टी में आदिवासी समुदाय के लोग भी बड़े धूमधाम से मां दुर्गा की आराधना करते हैं। यहाँ बड़े बड़े पूजा पंडाल तो नहीं बनते हैं। आदिवासी समाज के लोग अपने अपने घरों में ही मां की प्रतिमा स्थापित करते हैं। मां दुर्गा की महिमा अपरंपार है। खुट्टी के जनजातीय बहुल अति नक्सल प्रभावित सुदूर और दुर्गम इलाकों में रहने वाले आदिवासी भी शक्ति की पूजा बड़े ही भक्ति भाव से करते हैं। यहाँ आदिवासी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में मां दुर्गा की आराधना करते हैं। इनके पूजा करने का अलग तरीका है। रांची को जल्द ही मिलेगी जाम से मुक्ति। कचहरी रोड सहित कई सड़कें होगी 4 लेन। झारखंड की राजधानी रांची की सूरत बदलने वाली है। इसे अब आधुनिक स्वरूप देने की तैयारी की जा रही है। राजधानी रांची के मध्य क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ अब उन तमाम लोगों को एक बड़ी राहत देने की योजना बनाई जा रही है, जो अक्सर अपने दैनिक और पेशागत कार्य के लिए अल्बर्ट एक्का चौक, कचहरी चौक, जेल चौक और राजभवन की ओर प्रतिदिन आना जाना करते हैं।
इस इलाके में यातायात सामान्य हो और इलाका सुंदर बनाया जा सके। इसे लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ने योजना बनानी शुरू कर दी है। इस योजना को लेकर नगर निगम विकास एवं आवास विभाग के सचिव तथा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सचिव विनय कुमार चौबे ने अल्बर्ट एक्का चौक से कचहरी चौक होते हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन पार्क तक सड़कों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। झारखंड में अब तक 43% बच्चों को ही मिली पोशाक राशि, सभी को नई पोशाक उपलब्ध कराने का निर्देश। झारखंड राज्य स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सरकारी स्कूलों के बच्चों को नई पोशाक पहनकर शामिल होना है। इसके मद्देनजर उक्त तिथि तक सभी बच्चों को नई पोशाक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को शपथ पत्र देकर यह बताना होगा कि उनके जिले के सभी बच्चे 15 नवंबर तक नई पोशाक में विद्यालय आने लगे हैं। पूर्वी सिंहभूम, दुमका, खुट्टी, गढ़वा, सरायकेला खरसावां एवं रामगढ़ में 60% बच्चों को पोशाक की राशि दी गई है। पोशाक के लिए राशि बच्चों के बैंक खाता में ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन 41% बच्चों के पास बैंक खाता नहीं है। इस कारण पोशाक की राशि नहीं मिल पा रही है। सभी जिलों को बच्चों का बैंक खाता खुलवाने का निर्देश दिया गया है। राशन कार्ड में नाम चढ़ाने के लिए रिश्वत ले रहा था ऑपरेटर, रंगे हाथ गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी की टीम ने धनबाद जिला के तोपचाची प्रखंड कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर धनंजय मंडल उर्फ संजय कुमार को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एसीबी की टीम ने आरोपी को रिश्वत की रकम के साथ पकड़े जाने के बाद गिरफ्तार कर धनबाद कार्यालय लेकर पहुंची। साथ ही एसीबी की टीम ने कागजी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की। गिरिडीह के जेल अधीक्षक से 2 करोड़ रंगदारी मांगने की जांच करेगा एटीएस, डीजीपी ने दिया निर्देश। गिरिडीह सेंट्रल जेल के प्रभारी जेल अधीक्षक अनिमेश चौधरी से 2 करोड़ रुपए रंगदारी मांगने की जांच एंटी टेररिस्ट स्क्वाड करेगा। डीजीपी नीरज सिन्हा ने एटीएस एसपी को इस बाबत निर्देश दिया है। वही घटना कैसे हुई, इसको लेकर डीजीपी ने हजारीबाग रेंज के डीआईजी नरेंद्र कुमार सिंह से भी अविलंब रिपोर्ट मांगी है। रंगदारी मांगे जाने से संबंधित खबर मीडिया में आने के बाद डीजीपी स्तर पर यह कार्रवाई की गई है। जेल अधीक्षक ने अगस्त महीने में गिरिडीह के मुसफिल थाना में इसकी शिकायत की थी। उन्होंने कहा था कि गिरिडीह जेल में बंद शातिर अपराधी ने मन मुताबिक सुविधा नहीं देने पर व्हाट्सएप कॉल और मैसेज कर 2 करोड़ रंगदारी मांगने और भुगतान नहीं करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। गिरिडीह में मानव तस्करी गिरोह का हुआ खुलासा, 12 सदस्य गए जेल। पजम्बा से अपहरित जमुआ की किशोरी की बरामदगी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जिसके तार कई राज्यों से जुड़े हुए हैं। गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले तथ्यों का खुलासा हुआ है। यह बात सामने आई है कि यह गिरोह कई माह से दूसरे राज्यों में अपनी गतिविधियां तेज किए हुए हैं। गिरोह के पकड़े गए सदस्यों ने पुलिस को बताया कि बिहार व झारखंड से 2-2 बच्चियों का अपहरण उन्होंने अभी तक किया है। अपहरण कर बच्चियों को दूसरे राज्यों में शिफ्ट कर देता है। कई बच्चियों को तो शादी के बहाने बेच दिया जाता है, तो कुछ को काम दिलाने के बहाने अन्यत्र ले जाया जाता है।